कंडीशंस ऑफ रेगुलर लेक्चर्स। ठीक है, यहां तक हम लोग देख चुके थे लास्ट लेक्चर में। अब हम लोग ट्रैकिया देखने वाले हैं, यहां से शुरू करने वाले हैं। ठीक है, पहले तो ट्रैकिया आपको पता होगा, विंड पाइप भी कहा जाता है इसको, है ना, विंड पाइप। क्लियर है, ये आपको पता होगा। इसके बारे में देख लेंगे ट्रैकिया है क्या। इट इज अ 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, है ना, कितना 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसकी लेंथ कितनी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर लंबाई होती है इसकी, किसकी, ट्रैकिया की। लॉन्ग स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरेसिक कैविटी, है ना। ट्रैकिया यहां से आपका विंड पाइप आता है मिड थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी आपको पता था, ठीक है भाई। ये जो ऊपर का चेस्ट रीजन है, ये वाला हिस्सा, इसको क्या बोलते हैं, थोरेसिक कैविटी। चेस्ट के नीचे वाला जो हिस्सा है उसको बोलते हैं, जो पेट वाला है, इसको क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, एब्डोमेन बोलते हैं ना पेट को, उसको क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल कैविटी। अब ऊपर वाले हिस्से को और नीचे वाले हिस्से को कोई चीज तो बांटने वाली होगी ना, जिसके बेस पे, जिसके आधार पे आप लोग बताते होंगे कि इसके ऊपर रहेगा तो थोरेसिक कैविटी होगी और उसके नीचे रहेगा तो एब्डोमिनल कैविटी होगी। अब वो चीज क्या होती है, वो होता है आपका क्या, डायफ्राम, है ना। डायफ्राम प्रेजेंट होता है। ठीक है, डायफ्राम के जो नीचे होगा वो होगी आपकी एब्डोमिनल कैविटी, जो डायफ्राम के स्पेस ऊपर होगा उसको क्या बोलेंगे आप, थोरेसिक कैविटी। ठीक है, तो डायफ्राम इनको डिवाइड करने वाली चीज है, इनको बांटने वाली चीज है। इनके बीच में बंटवारा कौन करता है, एब्डोमेन और थोरेसिक के बीच में डायफ्राम करता है। ठीक है, क्या करता है, डायफ्राम। क्लियर है, ठीक है, हाँ भाई। 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू द मिड ऑफ द थोरेसिक कैविटी। तो जो ये थोरेसिक कैविटी थी उसके मिड तक जाता है आपका क्या, ट्रैकिया। मिड तक मतलब उसके बीचों बीच तक। उसके बाद क्या होता है, ये जैसे आपका ट्रैकिया जा रहा है ना, तो ये कहां तक जाएगा, मिड ऑफ द थोरेसिक कैविटी। मिड यानी कि बीच तक, थोरेसिक कैविटी के बीचों बीच तक जैसे ही जाएगा, उसके बाद ये ट्रैकिया दो पाइप में, अलग अलग पाइप्स में डिवाइड हो जाता है। उनको ब्रोंकस बोलते हैं ना, ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट देखेंगे, इन द ट्रैकिया 16 to 20 शी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स आर प्रेजेंट। अब देखो भाई, ट्रैकिया जो होती है, जो पाइप लाइक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अगर है तो ट्यूब लाइक के अंदर कुछ तो होना चाहिए प्रेजेंट, जिसकी वजह से वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कोलैप्स ना करे, है ना। अब जो नॉर्मल सटक पाइप आप लोग देखते होंगे वो पिचक जाती है ना, तो भाई साहब अगर ये विंड पाइप ही आपका कोलैप्स कर गया, पिचक गया, तो फिर तो आदमी ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि ब्रीदिंग सिस्टम वही है ना, सांस वहीं से जानी है। अब आपने यहां से सांस तो ली, ऊपर से पता चला आगे आपका ये ट्रैकिया जो है वो पिचक गया, उसमें हवा जा ही नहीं पा रही, तो इंसान जीवित कैसे रहेगा, मर जाएगा ना वो तो भाई उसके ट्रैकिया के अंदर कुछ तो प्रेजेंट होना चाहिए, ताकि वो जो पाइप है, विंड पाइप है, वो कोलैप्स ना करे, वो पिचक ना जाए। तो ऐसी क्या चीज है जो ट्रैकिया को पिचकने से बचाती है, भाई क्या चीज है, 16 से 20, ये अमाउंट लिखा हुआ है, कितना, 16 से 20 शी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, है ना। शी शेप्ड होते हैं, कैसा, शी शेप्ड। शी शेप्ड इनको पता क्यों कहा गया, क्योंकि ये डॉर्सली इनकम्प्लीट होते हैं। देखो आगे लिखा हुआ है, प्रेजेंट विच प्रिवेंट ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग, जो इसको पिचकने से बचाते हैं। दिस रिंग्स आर इनकम्प्लीट ऑन डॉर्सल सरफेस ऑफ ट्रैकिया। ट्रैकिया के डॉर्सल सरफेस पे वो रिंग कैसे इनकम्प्लीट होते हैं, मतलब जैसे ये मान लो आपकी ट्रैकिया है, तो इस तरफ से तो कंप्लीट होंगे, इसके पीछे की तरफ इनकम्प्लीट होंगे, डॉर्सल सरफेस की तरफ। इसीलिए ही इसको सी शेप कहा गया। क्यों, क्योंकि ये सी है ना, यहां से इतना, ये तो खुला है ना, इनकम्प्लीट है। अगर ये पूरा ही कंप्लीट होता फिर इसको सी शेप नहीं कहते, फिर इसको ओ शेप कह देते अपन, है ना, ओ शेप कह देते। लेकिन क्योंकि ये डॉर्सली कैसा है, इनकम्प्लीट है, ठीक है ना,
तो इसको लो अपने डोर्सली इनकम्प्लीट कर दिया, तो कैसा आ गया शेप, सी शेप बन गया कि नहीं बन गया? तो इसीलिए कैसा है ये, सी शेप्ड है, ठीक है ना, सी शेप्ड है और डोर्सली इनकम्प्लीट है, ठीक है ना, इनकम्प्लीट ऑन डोर्सल। अब ये 2 से 3 क्वेश्चन इसी एरिया से आपके कंप्लीट हो गए ट्रैकिया से। पहली तो आपसे पूछे जाएगी कि भाई ट्रैकिया की लेंथ कितनी है, तो लेंथ आपको पता है कितनी, 10 to 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन यहां से बनेगा कि ट्रैकिया कोलैप्स क्यों नहीं करता है, क्योंकि उसमें कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। कितने प्रेजेंट होता है, 16 to 20, 16 से 20। वो कैसे होते हैं, डोर्सली कंप्लीट होते हैं कि इनकम्प्लीट होते हैं, ये भी ऑप्शन में होगा। तो कैसे रिंग होते हैं, डोर्सली इनकम्प्लीट होते हैं। आपको कंफ्यूज कर देगा कि वेंट्रली इनकम्प्लीट होते हैं क्या, तो वेंट्रली इनकम्प्लीट नहीं होते हैं। कैसे होते हैं, डोर्सली इनकम्प्लीट होते हैं, वेंट्रली तो कैसे होते हैं, कंप्लीट होते हैं। क्लियर है, ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट आगे बढ़े भाई। अब देखो मैंने आपको बताया कि जो ये ट्रैकिया है ना, मिड ऑफ द थोरेसिक कैविटी तक जाती है बीचों बीच, उसके आगे ये डिवाइड हो जाती है ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंकस में, ठीक है। तो उसके बाद ये डिवाइड हो जाती है, उसके बाद ये फर्दर डिवाइड होती रहती हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे ये अल्वियोलर सैक्स होते हैं, उसके बाद ये अल्विलीज फॉर्म होती हैं, जहां से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, यानी कि ब्रीदिंग होती है, ठीक है ना। तो इसी क्रम में, इसी तरीके से डिवाइड किया गया है। अगले 2 सेगमेंट आए हैं अपने, क्या, ब्रोंकियल ट्री और रेस्पिरेटरी ट्री, सॉरी, ठीक है ना। तो जो ब्रांचेस डिवाइड होती हैं शुरुआत की, ये वाली है ना, ये वाली, इनको क्या बोला जाता है, ब्रोंकियल ट्री। और जो लास्ट में जो चीज रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है जहां पे, उसको बोलते हैं अपन क्या, रेस्पिरेटरी ट्री, ठीक है। और जहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, ब्रोंकियल ट्री। इन ब्रोंकियल ट्री में 150 ml ऑफ एयर प्रेजेंट होती है, 150 ml अभी आगे बताएंगे। जो ब्रीदिंग में पार्ट नहीं लेती है, ये एयर हमेशा वहां पे उपस्थित रहती है, इसीलिए इसको बोलते हैं डेड स्पेस वॉल्यूम। कितना होता है, 150 ml, आगे पढ़ेंगे अपन, ठीक है। ब्रोंकियल ट्री एंड रेस्पिरेटरी ट्री, ठीक है। When trachea enters into thoracic cavity, it divides into branches called as primary bronchus at the level of 5th thoracic vertebra. जब ट्रैकिया एंटर करती है कहां पे, थोरेसिक कैविटी में, थोरैक्स में एंटर करती है, उसके बाद मिड में, बीचों बीच जाके ये 2 पार्ट्स में, 2 ब्रांचेस, 2 शाखाओं में बट जाती है, ठीक है। उन्हीं 2 ब्रांचेस को क्या बोलते हैं, प्राइमरी ब्रोंकस। कहां पे ये बढ़ती है, अगर ये पूछा जाए कि किस पॉइंट पे जाके ये 2 ब्रांचेस में, 2 शाखाओं में बढ़ती है, तो जो आपकी पीछे बैकबोन होती है ना, वर्टिब्रे, उसके आधार पे इसको मापा जाता है, मेजर किया जाता है, उसके आधार पे इसमें चिन्ह लगाए जाते हैं कहां से बटा है। तो 5th ऑफ द वर्टिब्रा है ना, जो थोरेसिक की वर्टिब्रेट्स होती है, 5वीं वर्टिब्रा पे जाके ये डिवाइड होती है, 5th थोरेसिक वर्टिब्रा, कहां पे, 5th, है ना। तो ऊपर से 1 2 3 4 5, 5th थोरेसिक वर्टिब्रा जहां पे होती है, वहां से ये आपकी जो ट्रैकिया आया वो डिवाइड हो जाती है। देखो यहां से डिवाइड हो रही है ना, तो ये कौन सा वर्टिब्रा पे हो रही है भाई, 5th, क्लियर है। 5th थोरेसिक वर्टिब्रा पे ये डिवाइड हो रही है, क्लियर है। ब्रांचेस ऑफ प्राइमरी ब्रोंकस अप टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स मेक ब्रोंकियल ट्री, ठीक है। अभी इसका पूरा चार्ट पढ़ेंगे अपन, ठीक है ना। क्या कह रहा है,
ब्रांचेस ऑफ प्राइमरी ब्रोंकस अप टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स मेक ब्रोंकियल ट्री, है ना, जहां से प्राइमरी ब्रोंक्यूल यहां से शुरू होता है, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आया, फिर ये डिवाइड हो गई, ये डिवाइड हो गई, और डिवाइड हो गई, और डिवाइड हो गई, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है, ब्रांचेस ऑफ प्राइमरी ब्रोंकस अप टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स मेक ब्रोंकियल ट्री। ये मान लो आपका क्या है, यहां पे आपका आ गया क्या, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, क्या आ गया, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, ठीक है ना। तो यहां से लेके यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक ये चीज क्या होती है, मेक्स ब्रोंकियल ट्री, उसको क्या बोला जाता है, ब्रोंकियल ट्री बोला जाता है, ठीक है। और इसके आगे जो ये अल्वोलिस बनना शुरू हो जाती है, एल्वेलर सैक होती है, एल्वोलिस होती है, इसके आके वहां तक उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी ट्री। आगे देखिए, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स डिवाइड टू फॉर्म रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, हाँ, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स डिवाइड टू फॉर्म रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स एंड ब्रांचेस ऑफ रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स मेक रेस्पिरेटरी ट्री, ठीक है। देखो क्या होता है, देखो यहां से ये ट्रैकिया आई, आपका विंड पाइप यहां से दो पार्ट में डिवाइड हो गई, जहां से ये डिवाइड हुई, कहां से डिवाइड हो गई भाई, फिफ्थ ऑफ द थोरेसिक वर्टिब्रा, फिफ्थ वर्टिब्रा पे डिवाइड होगी, ठीक है। उसके बाद ये लो फर्दर डिवाइड होने लगी, ठीक है ना। तो लास्ट जो ब्रोंक्यूल है यहां से यहां तक, है ना, उसको क्या बोलेंगे, ब्रोंकियल ट्री। अब इसके बाद फर्दर ये अल्वेली शुरू हो गई बनना, ठीक है ना। तो जो ये रेस्पायरेशन यहां से होता है, ठीक है, तो इसके बाद का जो सेगमेंट है उसको बोलते हैं क्या, रेस्पिरेटरी ट्री। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे अपन डिस्कस ही क्या कर रहे हैं, ब्रोंकियल ट्री और रेस्पिरेटरी ट्री, ठीक है। रेस्पिरेटरी ट्री से ही आपकी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। ब्रोंकियल ट्री से आपकी एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होती है, ठीक है। इसमें 150 ml ऑफ एयर प्रेजेंट रहती है हमेशा, ठीक है। कितनी, 150 ml, इसको क्या बोलते हैं आप, डेड स्पेस वॉल्यूम, डेड स्पेस वॉल्यूम इसीलिए बोलते हैं इसको, क्यों, क्योंकि ये रेस्पायरेशन में एक्सचेंज ऑफ गैसेस में कोई भी हेल्प नहीं करती है, हमेशा वहीं पे प्रेजेंट रहती है, इसीलिए उसको बोलते हैं क्या, डेड स्पेस वॉल्यूम, ठीक है। हाँ, क्लियर है, हो गया। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स डिवाइड टू फॉर्म रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स एंड ब्रांचेस ऑफ रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स मेक रेस्पिरेटरी ट्री, कंफर्म है। नेक्स्ट है, इन ब्रोंकियल ट्री cartilaginous rings are present while these are absent in respiratory tree, ठीक है। ब्रोंकियल ट्री में क्या होता है, कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट रहती हैं, क्या प्रेजेंट रहती हैं, कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट रहती हैं, किसमें, ब्रोंकियल ट्री में। क्यों प्रेजेंट रहती हैं भाई, सिर्फ इसीलिए क्योंकि ताकि ये कोलैप्स ना कर जाएं, है ना। ब्रोंकियल ट्री क्या है, छोटे छोटे से पाइप्स निकल के आते हैं ना, छोटे छोटे से पाइप मान सकते हैं आप उस पाइप का नेटवर्क, सटकें होती हैं छोटी छोटी सी। तो ये जो छोटी छोटी सी सटकें होती हैं ये क्योंकि पिचक ना जाए, इसीलिए इसके अंदर कार्टिलेज के बने हुए रिंग्स छल्ले टाइप के होते हैं, ताकि ये कोलैप्स ना कर जाए, पिचक ना जाए, ये हमेशा फुल ही रहें, ताकि उसमें से एयर का एक्सचेंज आसानी से हो सके, एयर आसानी से पास हो सके, हवा पास हो सके वहां से, ठीक है। While these are absent in respiratory tree, लेकिन ये कार्टिलेजिनस जो रिंग्स हैं रेस्पिरेटरी ट्री में नहीं होते हैं, ठीक है ना, रेस्पिरेटरी ट्री में नहीं होते हैं, ठीक है ना, रेस्पिरेटरी ट्री में नहीं होते हैं, ठीक है ना, रेस्पिरेटरी ट्री में नहीं होते हैं, ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्री में नहीं होते हैं, ठीक है ना, रेस्पिरेटरी ट्री में नहीं होते हैं, ठीक है, 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 रेस्पिरेटरी ट्
क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि भाई वहां पे उन रेस्पायरेटरी जो ट्री है वहां अल्वेली से उनको पिचकाना पड़ेगा, ठीक है ना, तभी तो वो हवा जो उसके अंदर भरी होगी वो बाहर निकल के जाएगी और ब्लड में मिलेगी, ठीक है ना। तो उसको अलाउ करने के लिए कि वो पिचक जाए, इसीलिए वहां पे क्या नहीं दिया है ऊपर वाले ने, कार्टिलेज के बने हुए रिंग नहीं दिए हैं ताकि वो पिचक जाए, क्योंकि वो पिचकेगी तभी तो हवा वहां से निकल के ब्लड में मिलेगी। आपको लॉजिक समझ में आ रहा होगा। तो जहां पे जिस चीज को पिचकाना नहीं था वहां पे क्या दे दिए, रिंग दे दिए कार्टिलेज के बने हुए, और जहां पे जिस चीज को पिचकाना था वहां पर रिंग नहीं दिए ताकि वो चीज पिचक जाए। तो कहते हैं ना कि ऊपर वाले ने जो भी चीज बनाई है बहुत ध्यान से और अच्छे तरीके से सोच समझ के बनाई है, पूरी प्लानिंग के साथ, ठीक है। Gaseous exchange occurs in respiratory tree while it is absent in bronchial tree। ठीक है भाई, गैसियस का जो एक्सचेंज होता है वो कहाँ होता है, रेस्पायरेटरी ट्री में होता है। while it is absent in bronchial tree मतलब ब्रोंकियल ट्री में गैसियस का कोई भी एक्सचेंज नहीं होता है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ एयर विच इज फिल्ड इन ब्रोंकियल ट्री इस डेड स्पेस वॉल्यूम, बता दिया आपको। जो ब्रोंकियल ट्री में वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, डेड स्पेस वॉल्यूम विच डस नॉट टेक पार्ट इन गैसियस एक्सचेंज, जो कि गैसियस एक्सचेंज में कोई भी योगदान नहीं निभाता है, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, डेड स्पेस वॉल्यूम बोलते हैं। 150 ml इसका अमाउंट होता है भाई, डेड स्पेस वॉल्यूम का कितना होता है 150 ml, 150 ml ऑफ एयर हमेशा ब्रोंकियल ट्री में प्रेजेंट रहती है, जिसका गैसियस एक्सचेंज में कोई रोल नहीं होता है, उसको बोलते हैं अपन डेड स्पेस वॉल्यूम। पूछे अगर कोई कितना होता है तो बता देंगे तुरंत फटाक से 150 ml, यानी कि 150 ml ऑफ एयर which is always present in bronchial tree that does not play any role or that does not take part in exchange of gases, that is called dead space volume। क्लियर है भाई, आगे बढ़े। हाँ जी, लो। तो यहाँ पे अपन ने दो जोन्स के बारे में बात कर रहे थे, कंडक्टिंग जोन्स और एक्सचेंज जोन्स। कंडक्टिंग जोन उसको बोला जा रहा है जहां से एयर सिर्फ गुजरती है, एक्सचेंज जोन अपन उसको बोलते हैं जहां से गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है ना। तो जो अपन ने ब्रोंकियल ट्री देखा, ब्रोंक्यूल्स देखा, वहां पे सिर्फ कंडक्ट होती थी एयर, ऊपर से नीचे तक जाती थी, कोई एक्सचेंज ऑफ गैसेस ब्रोंक्यूल्स में नहीं होता था, उसको अपन बोलते हैं क्या, कंडक्टिंग जोन। एक्सचेंज जोन उसको बोलते हैं किसको, रेस्पायरेटरी ट्री को। एक्सचेंज जोन किसको बोलेंगे भाई, रेस्पायरेटरी ट्री को। ठीक है, कंडक्टिंग जोन्स किसको बोलते हैं, ब्रोंकियल ट्री को। ठीक है भाई, ब्रोंकियल ट्री को क्या बोल रहे हैं, कंडक्टिंग जोन, और एक्सचेंज जोन किसको बोलते हैं, रेस्पायरेटरी ट्री को। अब किन किन चीजों से मिलके बना होता है, क्या क्या चीज कहां से शुरू होता है कहां से खत्म होता है, ये अपन पूरा एक बार पैसेज देख लेंगे, ठीक है ना। क्या क्या चीजें इसमें एक एक करके आती हैं, क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, ठीक है। तो यही इसको बना के देख लेते हैं अपन कहां कहां से शुरू होता है। देखो भाई, पहले तो जो अपना शुरुआत होती है वो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से होती है ना। हवा जो अपन लेते हैं ना वो कहां से लेते हैं, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, जो अपने बाहर की तरफ ये नोस्ट्रिल प्रेजेंट होते हैं वो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स। पहला क्या आ गया आपका, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स। ठीक है भाई, क्या एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स हो गया पहला, ठीक है। उसके बाद नोस्ट्रिल्स के अंदर जाएंगे तो ये क्या है आपका, वेस्टिब्यूल रीजन हो गया, ठीक है। क्या आया उसके बाद, वेस्टिब्यूल आया। क्या है भाई, वेस्टिब्यूल आया। उसके बाद क्या आया आपका, वेस्टिब्यूल के बाद ये नेजल चैम्बर पूरा, है ना।
क्या आया, नेजल चैम्बर। लो भाई, ठीक है भाई, क्या आया, नेजल चैम्बर आया। ठीक है, उसके बाद आपका जो नेजल चैम्बर के बाद ये पूरा चैम्बर हो गया, उसके बाद अंदर की तरफ दो होल्स फिर से प्रेजेंट होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल नेयर्स, है ना। अंदर की तरफ वाले जो होल होते हैं उसको इंटरनल नेयर्स, एक्सटर्नल नेयर्स जो बाहर की तरफ होल्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन, एक्सटर्नल नेयर्स, है ना। उसी को अपन ने क्या लिखा है, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स। ठीक है ना भाई। तो इसके बाद जो नेजल चैम्बर के बाद अगला आएगा वो क्या आएगा, इंटरनल नेयर्स। ठीक है, क्या है, इंटरनल नेयर्स। उसके बाद इंटरनल नेयर्स के अंदर जो प्रेजेंट होता है वो फेरेंक्स। ठीक है ना। तो फेरेंक्स के ठीक ऊपर, क्योंकि नोस की बात कर रहे हैं, तो क्या आएगा, नेसो फेरेंक्स। क्या आएगा भाई, नेसो फेरेंक्स। ठीक है, अब नेसोफेरेंक्स और बक्कल कैविटी का बक्कोफेरेंक्स होता था। इनको जो चीज डिवाइड करती है वो क्या होती है, ये हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट डिवाइड करते थे। ठीक है, तो क्योंकि नेसोफेरेंक्स की अपन बात कर रहे हैं, क्यों इसीलिए कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये अपन एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात कर रहे हैं इसीलिए। ठीक है, अब नेसोफेरेंक्स के बाद जो नीचे की तरफ खुला हुआ पोर्शन रहता था, क्या, फेरेंक्स आएगा। ठीक है भाई, नेसोफेरेंक्स के बाद क्या आएगा, फेरेंक्स। फेरेंक्स आ गया। ठीक है, फेरेंक्स के बाद, फेरेंक्स तो जो ओपन रीजन होता था वो ना, उसके बाद नीचे क्या है, विंड पाइप होता है ना, विंड पाइप होता है ना, ट्रैकिया। ठीक है, तो फेरेंक्स के बाद ट्रैकिया मिलता है, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा ट्रैकिया का क्या होता है, ग्लॉटिस। ठीक है ना भाई। तो फेरेंक्स का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो क्या होता है, ग्लॉटिस मिलता है ना, वहां से होते हुए जाएगा, नहीं जाएगा, ग्लॉटिस से। उसके बाद ग्लॉटिस के अंदर क्या मिलेगा भाई, लैरिंग्स मिलेगा, लैरिंग्स नहीं मिलेगा। ठीक है, इसी लैरिंग्स को क्या बोलते हैं अपन, समझ गए होंगे आप, साउंड बॉक्स। ठीक है भाई, क्या बोलते हैं, साउंड बॉक्स बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, बोलते हैं भाई कि नहीं बोलते हैं। ठीक है ना। हाँ, उसके बाद लैरिंग्स के बाद आप ध्यान से देखेंगे तो फिर क्या शुरू हो जाएगा आपका, विंड पाइप यानी कि ट्रैकिया। ट्रैकिया शुरू हो जाएगा आपका, शुरू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई, ट्रैकिया। इसी ट्रैकिया की को आप जानते हैं किसके नाम से, विंड पाइप के नाम से। ठीक है भाई, कंफर्म है। अब इसी ट्रैकिया के बाद शुरू हो जाता है, मैंने क्या बताया, फिफ्थ, पांचवी वर्टिब्रे पे दो पार्ट में ड्राइव हो जाती है, डिवाइड हो जाती हैं। ठीक है, तो वहां से शुरू हो जाता है आपका क्या, प्राइमरी ब्रोंकाई। क्या बोलेंगे उसको, प्राइमरी ब्रोंकाई। क्या बोलेंगे उसको भाई, प्राइमरी ब्रोंकाई। ठीक है, अब प्राइमरी ब्रोंकाई शुरू हो गई, उसके बाद वो उसकी और ब्रांचेस और शाखाएं निकलेंगी, तो उसको सेकेंडरी ब्रोंकाई बोल देंगे, और शाखाएं निकलेंगी तो उसको टर्सरी ब्रोंकाई बोल देंगे। ठीक है ना। तो भाई प्राइमरी के बाद क्या आ गया आपका 2 डिग्री, सेकेंडरी के लिए लिख रहे हैं ना 2 डिग्री ब्रोंकाई। ठीक है, 2 डिग्री के बाद आ गया आपका टर्सरी 3 डिग्री ब्रोंकाई। बात समझ में आ गई, है ना, 3 डिग्री ब्रोंकाई हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, अब ये 3 डिग्री जो ब्रोंकाई है, टर्सरी ब्रोंकाई, इसको सेगमेंटल ब्रोंकाई भी बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोल देते हैं इसको, सेगमेंटल। क्या बोल देते हैं भाई इसको, सेगमेंटल ब्रोंकाई भी बोल देते हैं। ठीक है,
अब इसके बाद यहाँ पे लिख देंगे इस तरह, ठीक है, ये एरो देख लेना ये ध्यान से। उसके बाद क्या है, टोटल पल्मोनरी ब्रोंक्यूल्स, क्या आएगा भाई, टोटल पल्मोनरी, टोटल पल्मोनरी ब्रोंक्यूल्स आएगा, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद क्या आएगा, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स आएगा। उसके बाद भाई क्या आएगा, उसके बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ठीक है भाई, क्या आएगा उसके बाद, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। देन उसके बाद आएगा क्या, रेस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल। देखते जाना, नोट करते जाना जिसको करना है, रेस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स, ठीक है ना। उसके बाद क्या आएगा भाई, अल्वियोलर डक्ट, अल्वियोलर डक्ट आएगा भाई। उसके बाद क्या आएगा, एट्रिया आएगा, ठीक है ना। ये वही चीजें आगे की तरफ क्या होती जा रही हैं, डिवाइड होती जा रही हैं, ठीक है। देखो, प्राइमरी रेस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स आया, ठीक है, फिर क्या आया, अल्वियोलर डक्ट आया, उसके बाद क्या आया, एट्रिया आया, उसके बाद एल्वियोलर सैक आएगा, ठीक है ना। अल्वियोलर सैक आएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, अल्वियोली आ जाएगा भाई। अल्वियोलर सैक के बाद क्या आ जाएगा, अल्वियोली, क्या आ जाएगा, अल्वियोली आ जाएगा। बात समझ में आई। तो ये इस तरीके से आपका पूरा ट्रैक बनता है। एक बार देख लेंगे, क्या एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स हो गया, बाहर से शुरू होता है, उसके बाद वेस्टिबुलर रीजन हो गया, देन उसके बाद नेजल चैम्बर आएगा, उसके बाद इंटरनल नेर्स आएंगे, फिर नेसोफेरेंक्स आएगा, नेसोफेरेंक्स के बाद फेरेंक्स आएगा, देन ग्लॉटिस से होते हुए लैरिंक्स पे पहुंचेंगे अपन, लैरिंक्स के बाद क्या आएगा, ट्रैकिया आएगा, देन उसके बाद प्राइमरी ब्रोंकाई, उसके बाद सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर टर्शियरी या फिर सेगमेंटल ब्रोंकाई, ठीक है ना। उसके बाद क्या आएगा, टोटल पल्मोनरी ब्रोंकस, ठीक है, टोटल पल्मोनरी के बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स आएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या आएगा, रेस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल आएगा, उसके बाद क्या आएगा, एल्वेओलर डक्ट आएगा, देन एट्रिया आएगा, ठीक है ना। एल्वेओलर डक्ट के बाद क्या आएगा, एट्रिया आएगा, एट्रिया के बाद एल्वेओलर सैक, एल्वेओलर सैक के बाद क्या आएगा, एल्वेओली आएगा, ठीक है ना। तो अपन उसमें पिछले थोड़ी देर पहले क्या बात कर रहे थे भाई, अपन ब्रोंकियल ट्री की बात कर रहे थे और रेस्पायरेटरी ट्री की बात। तो इसमें से ब्रोंकियल ट्री है कौन सा, कहां से शुरू होता है, कहां पे खत्म होता है ब्रोंकियल ट्री, और कहां पे शुरू होता है क्या रेस्पायरेटरी, कहां पे खत्म होता है रेस्पायरेटरी ट्री, इसमें से आपको पहचानना पड़े। अब देखिए, प्राइमरी ब्रोंकाई से बताया था, प्राइमरी ब्रोंकाई से होते हुए जो आपका रेस्पायरेटरी, ये कहां गया, यहाँ पे प्राइमरी ब्रोंकाई, यहां से, इसको कलर चेंज कर लेते अपन थोड़ा, ठीक है ना। देखो, प्राइमरी ब्रोंकाई से टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक आपका क्या आएगा, ब्रोंकियल ट्री, ठीक है ना, प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक है ना, यहां से लेके आपका टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है ना, हाँ ये है यहां तक, ये इतना पूरा क्या है आपका ब्रोंकियल ट्री, इसको क्या बोलेंगे आप, ब्रोंकियल ट्री, ठीक है ना भाई, इसको क्या बोलेंगे आप, ब्रोंकियल ट्री। रेस्पायरेटरी ट्री कहां आएगा, रेस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल से लेके अल्वियोली तक, ठीक है। अब इतना कितना बचा, ये आपका रेस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल, ये आपका रेस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल, यहां से लेके यहां तक अल्वियोली तक, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, रेस्पायरेटरी ट्री हो गया आपका, क्या हो गया ये, रेस्पायरेटरी ट्री, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया, रेस्पायरेटरी ट्री बोलते हैं इसको,
ठीक है। अब जो आपका मैंने पहले ही बता दिया था क्या रेस्पायरेटरी ट्री है उसको क्या बोलते हैं आप, एक्सचेंज जोन बोलते हैं, ठीक है। और बाकी का पूरा क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग जोन्स, है ना। अभी जो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेके यहां तक और ये पूरा ब्रोंकियल ट्री मिलाकर पूरे को ही क्या बोलते हैं आप, कंडक्टिंग जोन बोल देते हैं। इसको पूरे को मिला के क्या बोलेंगे भाई, कंडक्टिंग जोन। ये है आपका कंडक्टिंग जोन, ठीक है। एक्सचेंज जोन, इसको रेस्पायरेटरी ट्री को ही आप क्या बोल देंगे, एक्सचेंज जोन बोल देते हैं। ठीक है, क्लियर है। जिसको इसमें से कुछ नोट डाउन करना हो या बनाना हो तो फिर उसमें से आप बना सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर है भाई, आगे बढ़े। देखो, एक्सचेंज जोन इज एक्चुअल साइट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेयर। सेम ही चीज है, क्या बता रहा है भाई कि मेन साइट जो है वो क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए एक्सचेंज जोन ही है, ठीक है। एक्सचेंज जोन ही क्या है, मेन साइट है किसके लिए, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर, है ना। यही मेन साइट है क्या, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। नेक्स्ट, द कंडक्टिंग जोन ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर ऑफ द alveoli, clears it from foreign particles, humidifies and also brings the air to body temperature, ठीक है। कंडक्टिंग जोन का क्या अहम रोल होता है, तो भाई कंडक्टिंग जोन क्या करता है, पहला बाहर से जो एटमॉस्फेयर एक एयर होती है ना, ब्रिंग्स एयर ऑफ नहीं यहाँ पे क्या, टू द alveoli, है ना। alveoli जो होती है लंग्स में, रेस्पायरेटरी ट्री का सबसे लास्ट पार्ट होता है alveoli, वहां तक एयर को पहुंचाता है, ठीक है। क्लियर्स इट फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स, अब जो बाहर की एयर होती है, बाहर की एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में, उसमें तो जर्म्स होगा, बैक्टीरिया, वायरसेस, सब कुछ होगा। फॉरेन पार्टिकल्स बोलते हैं जिसको कंबाइनली, है ना। कुछ भी चीज, धूल होगी, मिट्टी होगी, डस्ट होगी, तमाम प्रकार की चीजें होंगी, है ना। तो उनसे क्या करती है, क्लियर करती है, साफ सफाई करती है। उसके बाद हवा को ह्यूमिडिफाई करती है ना। ह्यूमिडिफाई मतलब उसमें क्या, मॉइस्चर ऐड कर देती है, ह्यूमिडिफाई करती है। एंड ऑल्सो ब्रिंग्स टू द बॉडी टेम्परेचर। उसके बाद बाहर की हवा जो है अगर बहुत ज्यादा गर्म होती है, बहुत ज्यादा अगर गर्मियों के टाइम पे क्या होती है, बहुत ज्यादा गर्म होती है, तो ये जो अपना ब्रोंकियल ट्री है ना, कंडक्टिंग जोन, वो क्या करता है, हवा को थोड़ा सा ठंडा कर देता है और उस टेम्परेचर पे ले आता है, कितना, अपनी बॉडी के टेम्परेचर पे ले आता है। और सर्दियों के टाइम में अगर हवा बहुत ज्यादा ठंडी है, उसको भी अपन इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं अंदर, तो ये जो कंडक्टिंग जोन है वो क्या करता है, उस हवा को थोड़ा सा गर्म कर देता है और अपने बॉडी टेम्परेचर पे लेके आता है, ताकि लंग्स को कोई नुकसान ना पहुंचे, ठीक है। तो कंडक्टिंग जोन का रोल क्या क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ एयर टू द alveoli, पहला क्या, ट्रांसपोर्ट ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट ऑफ एयर टू alveoli, पहला। क्लियर इट फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल, दूसरा क्या है, क्लियर्स इट फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ऑल्सो ब्रिंग्स द एयर टू बॉडी टेम्परेचर, क्या करता है, थर्ड पॉइंट है, ब्रिंग्स टू बॉडी टेम्परेचर, ठीक है ना। तो ये रोल होता है आपका किसका, कंडक्टिंग जोन का, ठीक है ना। तो ये रोल किसका होता है आपका, कंडक्टिंग जोन का, ठीक है। तो आज जो मेन अपन ने पढ़ा वो कंडक्टिंग जोन और एक्सचेंज जोन्स के बारे में अपन ने मेनली आज डिस्कस किया, पढ़ा, ठीक है ना।
आज का लेक्चर यहाँ तक रख सकते हैं। उसके बाद अगले लेक्चर में जो अपन देखेंगे वो अपन लंग्स के बारे में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हाँ ठीक है। तो आज मेनली जो अपन ने डिस्कस किया वो मेन टॉपिक यही था। ठीक है, कंडक्टिंग जोन्स और एक्सचेंज जोन्स के बारे में मेन। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से क्योंकि पढ़ने की ज़रूरत है ना। ये पूरा ट्रैक आपको क्लियर होना चाहिए वर्बली। ठीक है ना। उसके बाद बाकी नेक्स्ट लेक्चर में अपन शुरू करेंगे कहाँ से, लंग्स से अपन नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। ठीक है ना।